बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कोशकटॉप, कान, मेहतरजई, खानोजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। दादू के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मरी में भी बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित में पहाड़ों पर बर्फबारी, गज़र के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। वादी तीरा में बर्फबारी से मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरकजी शाहराह भी बहाल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत। कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने वज़ीर मजहबी उमूर से हज कोटा भी मांग लिया। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी ने कहा, हर मेंबर पार्लियामेंट को 10-10 अफराद के लिए हज कोटा दिया जाए। हर कमेटी मेंबर को लोगों को हज पर भिजवाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस तरह मेंबर खुश हो जाएंगे और हमें सवाब भी मिलेगा। इसे हज कोटे का नाम ना दिया जाए। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने कहा, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से हज के लिए तजवीज़ नामों को कबूल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत की जानिब से भी जो नाम भिजवाए वो शामिल किए गए। वादी तीरा पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। कहा, 2013 में पुरअमन सूबे KP हुकूमत के हवाले किया गया, जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर आयद होती है। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का इजहार करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तीरा और कुरम के अवाम को इस वक्त तकरीर की नहीं, वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार। रहीम यार खान में छोटू कोश डकैत ने 21 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। छोटू गैंग के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 106 डाकू हथियार डाल चुके। सरेंडर करने वाले डाकुओं में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक सर की कीमत मुकर्रर थी। कराची के इलाके गार्डन अंकल सरिया अस्पताल के करीब दवाइयों के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। आग पर 2 फायर टेंडर की मदद से काबू पा लिया गया। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपए बढ़कर 4,56,000 रुपए हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फ़ी आउंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फ़ी आउंस सोने की कीमत में $112 का। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ। मुजफ्फराबाद में सियाह झंडे लहराए गए। आज़ादी चौक पर मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी नीलम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक रैली। मीरपुर, नीलम, बाग और भिम्बर में भी रैलियाँ। स्कूल्स के बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। जिला सांबा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कश्मीरी को शहीद कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। मुत्तहदा अरब अमीरात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर जरदारी दौरे में UAE क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफ़ा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। सदर मुमलिकत का दौरा 29 जनवरी तक जारी रहेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने देने के अज़म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमीरात अपनी ज़मीन, फ़ज़ाई या समंदरी हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही इस ज़मीन में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मावनत फ़राहम करेगा।
दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवॉस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। कौमी असम्बली की काबीना डिवीजन से मुतालिक कायमा कमेटी के इजलास में सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत ख़त्म करने से मुतालिक बिल पर बहस। नूर आलम खान का कहना है कि पैदाइशी दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान को भी दूसरी शहरियत छोड़ देनी चाहिए। रुकन कमेटी शाहिदा बेगम ने कहा कि दोहरी शहरियत पर फैसला तमाम ओहदों के लिए एक ही होना चाहिए। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा सियासतदान दोहरी शहरियत पर नाअहल हो तो ये बाबू शाम तक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और ये कमेटियों पर कमेटियां बना रहे हैं। नूर आलम खान ने सरकारी अफसरान की दोहरी शहरियत रखने के कानून के बारे में वोटिंग करा दी। 7 में से 6 अरकान ने बिल की हिमायत कर दी। ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा की सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान वकील ने बताया वकला की गिरफ्तारी पर आज हड़ताल है। सेक्रेटरी बार भी हड़ताल के सबब नहीं आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने पूछा कौन से वकला गिरफ्तार हुए हैं। वकील ने कहा ईमान मजारी और हादी अली चट्टा गिरफ्तार हुए हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या आप उन्हें वकला समझते हैं? अगर आप उन्हें वकला समझते हैं तो चैम्बर में आकर राय दे सकते हैं। वकला की हड़ताल के बायस केस की समाअत में कोई पेशरफ ना हो सकी। कराची में भी ज़ैनब मार्केट के करीब सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरा। आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम रहा जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में आइस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एजेंट को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा वो किसी भी वक्त मिनियापोलिस से आइस एजेंट को बुला लेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया। हालिया वाक़यात का जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा मिनेसोटा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर वॉल्स के साथ सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं। मिनियापोलिस में आइस एहलकारों की फायरिंग से 1 माह में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों के खिलाफ मिनियापोलिस और दीगर अमरीकी शहरों में एहतजाज किया गया। रियासत मिनेसोटा के गवर्नर और मेयर मिनियापोलिस भी ट्रंप से आइस एजेंट्स को वापस बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। और फ्रांस की कौमी असम्बली में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया गया। वोटिंग आज होगी। मंजूरी की सूरत में बिल को सेनेट से भी मंजूरी दरकार होगी। बिल में मिडिल स्कूल्स में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी हाई स्कूल्स तक बढ़ाने की तजवीज़ भी शामिल है। बिल में कहा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में जहनी सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन नौजवानों में बढ़ते तशद्दुद के रुझान का एक सबब सोशल मीडिया को करार दे चुके हैं।